बीएसएनएल के 4G लॉन्च को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में बीएसएनएल ने अपने 4G टेंडर का विवरण ईटीजी यानी कि एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप के पास जमा किया था। अगर बीएसएनएल के 4G टेंडर के विवरण को ईटीजी द्वारा हरी झंडी मिल जाती तो आगे बीएसएनएल अपने 4G लॉन्च की शुरुआत कर सकता था, परंतु ईटीजी ने बीएसएनएल के व्यूज पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें बीएसएनएल ने घरेलू कोर नेटवर्क का उपयोग करने की अनिच्छा दिखाई थी। बीएसएनएल ने कहा था कि 4G लॉन्च में उपयोग की जाने वाली घरेलू उपकरण 89% महंगे हैं, साथ ही साथ यह उपकरण प्रतिस्पर्धी भी नहीं है। ईटीजी ने बीएसएनएल के इन सभी विचारों का खंडन किया है। ईटीजी ने बीएसएनएल के उन विचारों की भी आलोचना की है जिसमें घरेलू कंपनियों के कोर नेटवर्क का उपयोग करने की और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान देने के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के विचारों का बीएसएनएल पालन नहीं करना चाह रहा था। आपको बता दें कि ईटीजी का गठन सरकार को टेक्नोलॉजी सप्लायर और खरीदारी रणनीति पर सलाह देने के लिए किया गया है। यह ग्रुप केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को सलाह देता है। यह इन हाउस एक्सपर्टाइज पॉलिसी डेवलप करने, उभरती तकनीकों को अपनाने और प्रमुख तकनीक के लिए स्वदेशी रोडमैप डेवलप करने के लिए सलाह देता है। ईटीजी ने बीएसएनएल के नोकिया और जेटीई के साथ 4G टेंडर को आगे बढ़ाने के विचारों का भी खंडन किया है। ईटीजी का कहना है कि बीएसएनएल को अपने 4G टेंडर के लिए घरेलू कोर नेटवर्क का ही उपयोग करना चाहिए, साथ ही साथ यह महंगा है, इस बात का भी खंडन ईटीजी ने किया है। बता दें कि हाल ही में बीएसएनएल ने 2G और 4G सेवाओं के लिए दो अलग अलग कोर उपकरण उपयोग करने के सलाह की भी आलोचना की थी। बीएसएनएल को यह भी दिशा निर्देश दिया गया कि बीएसएनएल को अब 2G नेटवर्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बीएसएनएल को अब 4G नेटवर्क पर फोकस करना चाहिए, परंतु यदि आवश्यकता होती है तो बीएसएनएल को इसके लिए अलग से बोलियां या एड ऑन ऑर्डर आमंत्रित करना पड़ सकता है। बहरहाल बीएसएनएल का 4G लॉन्च सरकारी रोड़ों के कारण अटकी हुई है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।